हेलो नमस्कार। क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि हरियाणा के अंदर 1066 ऐसे स्कूल हैं जिनमें 43,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें एक स्कूल में केवल एक ही टीचर है। वही फर्स्ट को पढ़ा रहा है, वही सेकंड को पढ़ा रहा है, वही थर्ड स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है, वही फोर्थ स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है, वही फिफ्थ स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है। बात तो हम भारत को विश्वगुरु बनने की कहते हैं, लेकिन जब देश का भविष्य ही इस प्रकार की अनियमितताओं से जूझेगा तो हम विश्वगुरु आखिर कैसे बन पाएंगे? क्योंकि इन्हीं बच्चों में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, इन्हीं में से कोई होमी जहांगीर भाभा बनेगा, इन्हीं में से कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो इन्हीं में से तो बनेंगे। तो इनको एक अच्छी शिक्षा तो प्राप्त करने का अधिकार है। वैसे भी हमारे यहाँ पे आर्टिकल 21 है जहाँ पे शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा कैसी? यही दिखाने वाली शिक्षा। तो आइए थोड़ी सी बातें मैं बता दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, बड़ी चुनौती है। 15,000 पद खाली हैं, यानी इतने पद खाली हैं, लेकिन उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा है। कितने पद खाली हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि प्राथमिक स्तर पर पद खाली हैं 7,626, इतने पद खाली हैं, है ना। माध्यमिक स्तर पर 4,070 पद हैं। सीनियर सेकेंडरी रिक्तियां 3,847 हैं। सिंगल टीचर स्कूल कितने हैं? 1,066। सोचिए, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या, सिंगल टीचर स्कूल 1,066 है। सिंगल टीचर स्कूलों में छात्र कितने हैं? 43,400। 43,400 स्टूडेंट का क्या भविष्य रहेगा जिस स्कूल में केवल एक ही टीचर है? आप यहां पे देख सकते हैं। ये आपको समझना चाहिए। खबर क्या है पूरी वो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था ने कई क्षेत्रों में प्रगति जरूर की है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी अब भी चिंता का कारण बनी हुई है। नीति आयोग रिपोर्ट देता है भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली का गुणवत्ता संवर्धन के लिए। इन्होंने खुलासा किया है कि राज्य के स्कूलों में 15,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। रिपोर्ट ने इसे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालने वाला गंभीर समस्या बताया है। तो गंभीर समस्या बताया है, तो जब इसकी रिपोर्ट आती है तो सरकार पर उसका प्रभाव पड़ता है और सरकार को इसके लिए जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लेके आना पड़ते हैं। यानी हरियाणा में हरियाणा टेट के बाद इसकी पूरी की पूरी संभावना है कि इस बार इतनी सारी वैकेंसी आएंगी जितनी की वैकेंसी यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर 7,626, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो ये आगे आगे जानने की, यानी आगे की बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट में सामने आया कि हरियाणा में 1,066 ऐसे सरकारी स्कूल है जहां केवल एक शिक्षक है ना। अब ये बात आप सोचिए, विशेषज्ञों का कहना है कि एक शिक्षक के लिए कई विषयों को, अलग अलग कक्षाओं को संभालना बेहद मुश्किल होता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। सकारात्मक पहलू यह है कि हरियाणा में शून्य नामांकन वाले स्कूल नहीं मिले हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं मिला है कि जहां पर बच्चे ने एडमिशन न लिया हो। तो सोचिए कि हरियाणा के बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन सरकारें इसकी तरफ सोच नहीं रही हैं कि कम से कम जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसे एक अच्छी और एक बेहतरीन शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पर जो जनरली मैंने आप लोगों को बताया है कि अब हरियाणा सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है और दबाव के फलस्वरूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना बन सकती है। प्राथमिक स्तर पर 7,626, माध्यमिक स्तर पर 4,070 और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक स्तर पर आपको 3,847 वैकेंसी, यानी इसके लिए आवेदन जल्द ही प्रारंभ हो सकते हैं। नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकता है और थोड़ा सा सरकार के ऊपर भी जोर डालना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जल्दी से जल्दी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी करें ताकि जो हरियाणा में बच्चे हैं वो एक अच्छे भविष्य के साथ आगे बढ़ पाएँ और देश के उद्देश्यों को या देश की संभावनाओं को वो पूरी कर पाएँ। तो यही बात मैं बता रहा हूँ कि इतनी वैकेंसी लगभग जनरली आएंगी। तो आप सब लोग अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए और बिल्कुल भी देर न करें, तैयारी शुरू कर दें आप एक तरह से, क्योंकि जब वैकेंसी आएंगी तो वैकेंसी में और एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले से एक योजनाबद्ध तरीके से लगातार तैयारी करते जाएँ, क्योंकि अगर आप पीआरटी की तैयारी करें तो आपको पता है कि पीआरटी में क्या क्या आता है, तो उसको पढ़ते रहें। चाहे 2 घंटे पढ़ें, चाहे 3 घंटे पढ़ें, लेकिन कंटिन्यूसली सतत रूप से पढ़ते रहें। टीजीटी के स्तर पर भी आपके जो सब्जेक्ट आते हैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करते रहें, जुड़ जाएं किसी टीचर के साथ और अब धीरे धीरे करके पढ़ते रहें। इसी तरह से पीजीटी में जब आपका एक सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट को बढ़िया तरह से तैयारी कर लें, ताकि एग्जाम में जो ऐसी बात ना हो कि जैसी नोटिफिकेशन आए आपकी हालत ख़राब हो जाती है कि अब क्या करूँ, ये करूँ कि नहीं करूँ, इसको पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, वो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समय रहते अच्छी तरह से पढ़ाई शुरू कर दीजिए
और बस एक थोड़ा सा भगवान से भी प्रार्थना कीजिए और थोड़ा सा सरकार से भी प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आ जाए, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। और जहाँ तक सूत्रों से पता चल रही है उसमें तो बात तो हो रही है कि नोटिफिकेशन जल्द आएगा। कितनी वैकेंसी का आएगा, हो सकता है थोड़ा सा कम आए, हो सकता है इसकी ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन आएगा पक्का, ये मैं ज़रूर बता रहा हूँ। तो नमस्कार, आपकी सूचना के साथ अगर आपको कोई और भी सूचना चाहिए तो 8368775254 पर आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।